हेलो दोस्तों, नर्सेज नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सर्वाइकल डिस्क एंड लंबर डिस्क हर्निएशन। सर्वाइकल डिस्क अपना अनेक रीजन में आप देखते हो। सर्वाइकल डिस्क होती है C1 से लेकर C7 तक, 7 अपनी सर्वाइकल डिस्क होती है। और लंबार रीजन में L1 से L5 तक लंबार डिस्क होती है 5। तो इनमें हर्निएशन यानी एक डिस्क दूसरे डिस्क पे पेनिट्रेट हो जाती है। यानी एक वर्टिब्रा दूसरी वर्टिब्रा के ऊपर पेनिट्रेट हो जाती है, इसको सर्वाइकल डिस्क बोलते हैं हर्निएशन। लंबार रीजन में ही हो जाए तो उसको बोलते हैं लंबार डिस्क हर्निएशन। अब ये कौन सा स्पेस में होता है, यानी कौन सी वर्टिब्रा के बीच में मेनली ये पाया जाता है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। तो सर्वाइकल डिस्क हर्निएशन आकर एट C5 C6 and C6 C7 इंटरस्पेस। सर्वाइकल डिस्क हर्निएशन C5 C6 और C6 C7 इंटरस्पेस के बीच होता है। ये वर्टिब्रे एक दूसरे में पेनिट्रेट हो जाती है, इनके बीच का स्पेस ख़त्म हो जाता है, तो सर्वाइकल डिस्क हर्निएशन होता है। में ये पाई जाती है C5 C6 एंड C6 C7 इंटरस्पेस पे सर्वाइकल डिस्क हर्निएशन होता है। C5 C6 C6 7, ये अपन को याद रखना है, ये याद रखना है अपन को। अब इसमें क्या यूज किया जाता है, सर्वाइकल कॉलर। मेनली यदि सर्जरिकल अप्रोच यूज नहीं किया जाए, मेडिकल अप्रोच यूज की जाए नॉन इन्वेसिव, तो सर्वाइकल कॉलर इसमें प्राइमरी तौर पे यूज किया जाता है सर्वाइकल डिस्क हर्निएशन में, सर्वाइकल कॉलर। और यदि इसका सर्जरी करनी पड़े तो इसकी डिस्क की सर्जरी होती है सर्वाइकल डिस्क की, तो इसका क्या कॉम्प्लिकेशन है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वाइकल डिस्क सर्जरी का क्या कॉम्प्लिकेशन है। तो इसका कॉम्प्लिकेशन है लैरिंजियल नर्व डैमेज, क्योंकि ये भी वहीं से लैरिंग्स का जो स्पेस, लैरिंग्स का जो पोजीशन है वो ये सर्वाइकल डिस्क के ही एंटीरियरली होता है। तो लैरिंजियल नर्व भी वहीं से निकलती है, वहीं पे होती है, तो लैरिंजियल नर्व डैमेज इसका कॉम्प्लिकेशन है। और लैरिंजियल नर्व डैमेज का कैसे अपन पता करेंगे, ये भी क्वेश्चन आता है। तो यदि मॉनिटर फॉर हॉर्सनेस यानी आवाज़ फटी हुई होना, बिल्कुल लैरिंजियल नर्व अपना स्पीक करते हुए मूवमेंट मसल्स है, वॉइस बॉक्स है, उसके लिए स्पीच में हेल्प करती है सारे मसल्स। तो मॉनिटर फॉर यदि हॉर्सनेस, आवाज़ फटा दिखे। दूसरा है इनेबिलिटी टू कफ इफेक्टिवली, यदि कफ रिफ्लेक्स में भी लैरिंजियल नर्व का रोल होता है, ये भी कफ रिफ्लेक्स करती है। इनेबिलिटी टू कफ इफेक्टिवली, कफ रिफ्लेक्स इफेक्टिवली नहीं कर पाए और एस्पायरेट करे पेशेंट, तो ये इंडिकेट करता है लैरिंजियल नर्व डैमेज को। दो मेन है, हॉर्सनेस मॉनिटर, दूसरा है इनेबिलिटी टू कफ इफेक्टिवली। इससे लैरिंजियल नर्व डैमेज का अपन चेक करते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे लंबार डिस्क। लंबार डिस्क का हर्निएशन, लंबार डिस्क का हर्निएशन होता है मेनली L4 L5, लंबार L4 L5 L4 L5 L5 S1 L5 S1, ये इंटरस्पेस में होता है, ये सैक्रम है L5 S1 फर्स्ट। तो लंबार डिस्क हर्निएशन होता है, इस पर क्वेश्चन आता है
L4 L5 और L5 एक्सपोनेंशियल स्पेस पे। इस पर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या देखने को मिलेगा, लंबार डिस्क हर्निएशन का कैसा पता चलेगा, तो अपन को सियाटिका देखने को मिलता है इसमें। लंबार डिस्क हर्निएशन सियाटिका में क्या होता है, ये क्लाइंट एक्सपीरियंस पेन एंड मसल स्पाजम इन लोअर बैक में पेन होगा और वन ही एक हिप में पेन होगा। कि पेन जो पेन रेडिएट होगा एक हिप से लेके नीचे एक पैर तक, जिस हिप में होगा उसी पैर के नीचे तक पूरा पेन होगा। क्लाइंट एक्सपीरियंस पेन इन एंड मसल स्पाजम इन लोअर बैक, द रेडिएशन ऑफ पेन इन वन हिप एंड डाउन द लेग, हिप और पूरा लेग तक वो अफेक्ट करता है पेन। तो सियाटिका इसका लंबार डिस्क हर्निएशन का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलता है। तो ये थे महत्वपूर्ण बिंदु सर्वाइकल डिस्क और लंबार डिस्क हर्निएशन का। ये था महत्वपूर्ण पॉइंट्स जिन पे क्वेश्चन बनते हैं नर्सिंग ऑफिसर, नॉसेट एग्जाम, पिगमर, ESIC सब में, CHO में भी, नीट में भी ये क्वेश्चन बनते हैं। So thanks for watching, repeat and repeat video and best of luck. Thanks. Please like and subscribe channel. Press bell icon. Thank you.